सो स्वागत है आप लोगों का फर्स्टबैक रिव्यूज़ की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू ड्राइवर से क्या कुछ गलतियां होती है, या फिर जब एक बंदा नया कार सीखता है तो उसको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत सारे न्यू ड्राइवर से बात किया। इनफैक्ट जब मैं भी गाड़ी सीख रहा था तो कुछ मेरे को भी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो कुछ क्रिएटर से भी बात करने की मैंने कोशिश की, कुछ इन्फ्लुएंसर से भी बात करने की कोशिश की, ताकि वो लोग और अच्छे से एलोबोरेट करें कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स होती है न्यू कार सीखने में या फिर एज अ बिगिनियर ड्राइवर के तौर पर। तो इस वीडियो में 6 गलतियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, 6 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे कि जो न्यू ड्राइवर से हो ही जाते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आप लोग एक न्यू ड्राइवर है तो ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, ताकि आप लोगों की जो ड्राइविंग है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाए, ड्राइविंग आपकी एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। और वहीं जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बात करेंगे 5th, 4th और 1st नंबर तक। तो 6 नंबर में बात कर रहे हैं नाइट ड्राइव की। जी हाँ, नाइट ड्राइव की। आप लोगों को ये बात पता हो कि इंडिया में जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं होती है। वो लोग सिटी में भी हाई बीम करके चलते हैं। हाईवे में तो चलते ही चलते हैं और सिटी में भी चलते हैं। लेकिन मैं आप लोग ये भी बता दूं कि सिटी में हाई बीम करके चलाना इलीगल माना जाता है। फिर भी यहाँ के लोग कहाँ समझ नहीं पाए। तो जो लोग हाई बीम करके चलते हैं उनके वजह से न्यू ड्राइवर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सो हाई बीम से क्या कुछ दिक्कतें होती है ये तो जो ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं उनको पता ही होगा। न्यू ड्राइवर्स को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि उनकी आँख जो है उनमें एक ही बैग इतना लड़ जाता है कि देसी भाषा में बोला जाए तो उनकी आँख पूरी चौंधिया जाती है। और उनको समझ नहीं आता है कि गाड़ी के स्टीयरिंग को हम लोग ढंग से पकड़े, रोड को देखे या सामने वाली गाड़ी को देखे कि कहाँ देखे। तो इसलिए हाई बीम पे एक स्ट्रिक्ट लॉ को इम्पोज करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो भाई हाई बीम चलाएगा खासकर सिटी के अंदर, सिटी लिमिट्स के अंदर, तो उस पर फाइन लगेंगे ही लगेंगे, ताकि जो न्यू ड्राइवर्स या फिर जो रेगुलर ड्राइव भी करते हैं उनको दिक्कत ना आए। क्योंकि हाई बीम की वजह से बहुत बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और आजकल तो HID लाइट्स हो गई है, प्रोजेक्टर हो गई है, LED हो गई है, तो ये सब हाई बीम पे काफ़ी ज़्यादा आँख पे रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से समझ ही नहीं आता है कि रोड कहाँ जा रहा है, रोड पे गड्ढे कहाँ है, सामने वाली गाड़ी कितनी दूर से आ रही है। और इंडिया में बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं कि जो अभी भी बहुत कच्चे हैं, बहुत ख़राब है, उनमें अनडिलुशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सब कच्चे रास्तों में अगर आपको नाइट ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ढंग से नहीं है तो हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी को ले जाके उन्हीं में फंसा दो। सो न्यू ड्राइवर्स के लिए नाइट ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोग रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग नए नए गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो सुबह चलाओ, दिन को चलाओ, शाम को चलाओ, नाइट को मत चलाओ अनलेस इट्स वेरी नेसेसरी। और 5th नंबर पे जो पॉइंट है वो है रिवर्सिंग। जी हाँ, रिवर्सिंग। बहुत न्यू ड्राइवर्स को रिवर्सिंग ही नहीं आती है। रिवर्सिंग इसलिए नहीं आती है क्योंकि रिवर्सिंग में बहुत लोगों को अंदाज ही नहीं मिलता है कि मैं अपने स्टीयरिंग को लेफ़्ट काटूँ, राइट काटूँ, या फिर लेफ़्ट काटूंगा तो कितनी गाड़ी कटेगी, राइट काटूंगा तो कितनी कटेगी। सुनने में काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा है, लेकिन जो नए चलाते हैं उनको पता ही होगा कि रिवर्सिंग करना कितना हार्ड है। और वहीं बहुत बार अगर ऊंचाई वाले रास्तों पर रिवर्सिंग करना है, यानी अप हिल पर रिवर्सिंग करना है, तो और ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि क्लच पे ही गाड़ी पीछे चल जाएगी, बहुत लोग सोचते हैं क्लच के साथ एक्सीलरेटर देना पड़ेगा, और कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होकर गाड़ी को बंद कर देते हैं। तो ये बंद करने वाली बात तो ये एक तरह से मैनेज हो जाएगी, लेकिन पीछे से अंदाज कितना लेना है ये थोड़ा सा समय लगता है न्यू ड्राइवर्स को। वैसे आजकल की गाड़ियों में तो पीछे में रिवर्स कैमरा दे दिया गया है, आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। फिर भी कुछ कंपनियां क्या करती है कि सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी की अगर साइड में कुछ पत्थर उत्थर आ गई, बड़ी सी चीज़, तो वो भी हो सकता है कि गाड़ी से टकरा जाए अगर आपको अच्छी अंदाज है नहीं तो। और जिन गाड़ियों में कैमरा नहीं है उसमें भी दिक्कत होता है न्यू ड्राइवर्स को। पीछे खड़ी हुई गाड़ियों से बहुत बार टच भी हो जाती है गाड़ी, या फिर टकरा भी जाती है। तो इसलिए अगर आप लोग कोई दूसरी गाड़ी से अभी गाड़ी सीख रहे हो और अगर आपका प्लान है कि गाड़ी सीखने के बाद अपने लिए न्यू गाड़ी लेंगे, तो उसमें वो वाली फीचर को ज़रूर से देख लीजिएगा कि उसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं कि नहीं। रिवर्स पार्किंग सेंसर तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, ये तो आपको मिल ही जाएंगे, बट पार्किंग कैमरा ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि मिल रहा है कि नहीं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द 4th नंबर पॉइंट, अब हम लोग बात कर रहे हैं बम्पर टू बम्पर ड्राइव की। बम्पर टू बम्पर ड्राइव से मेरा मतलब ये है ट्रैफिक कंडीशन वाले ड्राइव की। सो ट्रैफिक कंडीशन वाली ड्राइव में भी सबसे ज़्यादा लोगों के साथ, यानी न्यू ड्राइवर्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी गाड़ी यहाँ हो जाती है चलते चलते बंद। तो चलते चलते बंद होने बहुत ही कॉमन है, लेकिन जो लोग न्यू गाड़ी सीखते हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस लूज़ होने लगता है। पेशेंस इन द सेंस कि वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि पीछे वाला हॉर्न भी बजाने लगता है, रोड वोड जाम होने लगती है, ट्रैफिक वाला सीन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ड्राइव में बहुत न्यू ड्राइवर्स को प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा आप लोगों को मतलब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी बंद भी हो जा रही तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पीछे वाला बंदा है या फिर जो आगे वाला बंदा है उसने भी नई गाड़ी चलाते वक्त यही गलतियाँ की होगी। तो आप आराम से अपनी गाड़ी चालू करिए, ईजी फ्लो में जाते रहिए, कोई बोलने वाला है नहीं। क्योंकि जब मैं गाड़ी सीख रहा था तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो काफ़ी एक अच्छी बात बोलते थे कि आपको पीछे वाले से कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपने जितना रोड टैक्स पे किया पीछे वाले ने भी उतना ही किया है। तो अगर गाड़ी बंद भी हो रही है तो मेरी गाड़ी जब तक आगे ढंग से मेरे हिसाब से चलेगी नहीं, मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं। सो वो तो बात की बात थी, लेकिन उसी तरीके से मैंने भी सीख लिया कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ड्राइव को कैसे हैंडल किया जाए। और मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि ट्रैफिक में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि सामने वाली गाड़ी से मेरी गाड़ी कितनी पीछे या फिर कितनी ज़्यादा डिस्टेंस में है, तो अगर आपको सामने वाली गाड़ी की बम्पर दिखना बंद हो जाए तब
आपकी जो गाड़ी है वो डेंजर जोन में आ जाती है। अगर सामने वाली गाड़ी की बम्पर अगर आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाली गाड़ी की बहुत नज़दीक में आ गए हो। उससे ज़्यादा अगर आप नज़दीक जाओगे तो आप हो सकता है कि उसकी गाड़ी के साथ टच कर जाओ या टकरा जाओ। तो सामने वाली गाड़ी की अगर आपको बम्पर नहीं दिख रही है, सो इट मीन्स दैट यू हैव केम इनटू डेंजर जोन। तो ये ट्रैफिक ड्राइव वाली में हर लोगों से गाड़ियाँ बंद हो जाती है, बिल्कुल कॉमन, इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बंदे से भी मैं बात कर रहा था तो उसने भी यही बोला कि भाई सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आई थी ट्रैफिक में गाड़ी निकालने समय, क्योंकि हर बार गाड़ी बंद हो जाती थी। और उससे भी बड़ी बात ये होती थी कि गियर मैं भूल जाता था कि गियर सेकंड पे है या थर्ड पे है। तो ट्रैफिक में जैसा आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड गियर ही सबसे अच्छी होती है गाड़ी को निकालने के लिए। अब थर्ड नंबर पे यहाँ पे हम लोग बात करें ओवरटेकिंग की। तो ओवरटेकिंग सुनने से तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इतना सिंपल सा तो वर्ड है ओवरटेकिंग, गियर डाउन करो और आगे भगा दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरटेकिंग में ही इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप लोग एक्सीडेंट्स के रिपोर्ट्स निकाल के पढ़ोगे या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट्स को देखोगे तो वहाँ पर भी आपको यही दिखेगा कि हाईवेज पर भी जितने एक्सीडेंट्स होते हैं वो सब ओवरटेक के ही चक्कर में होते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि ओवरटेक सट से कर लेंगे, लेकिन उनको भी अंदाज़ नहीं मिलता और तब तक सामने वाली गाड़ियाँ उनसे आके लड़ जाती है। तो एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ भी ओवरटेकिंग में बहुत बार गलती हो जाती है, तो न्यू ड्राइवर्स के साथ तो और भी होगी। न्यू ड्राइवर के साथ ओवरटेक्स में ये भी देखा गया है कि गाड़ियाँ चल जाती है आउट ऑफ कंट्रोल, रोड से चल जाती है झाड़ियों में। तो ये सब चीज़ को भी आपको प्रिवेंट करना है अगर आप गाड़ी अभी न्यू सीखे हो तो। अब ओवरटेकिंग में सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइमिंग की। जी हाँ, टाइमिंग की। अब मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है मेरे को उसको ओवरटेक करना है और मैं चल रहा हूँ सिंगल लेन में। तो मेरे आगे वाली गाड़ी को मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी टाइमिंग मेरे को लग रही है कि वो मेरे तक अभी नहीं आएगी जब तक मैं ओवरटेक कर लूँगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि सामने वाली गाड़ी भी एक हाई स्पीड, मतलब सामने वाली गाड़ी भी हाई स्पीड पर चलती होती है। तो मेरी ओवरटेकिंग की स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती और तब तक जो सामने वाली गाड़ी है वो भी मेरे से आ टकरा जाती है, भिड़ने के चांसेस बढ़ जाती है। सो व्हाइल ओवरटेकिंग अ व्हीकल द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज योर टाइमिंग। द मोर प्रिसाइज योर टाइमिंग विल बी, द मोस्ट गुड योर ओवरटेकिंग पार्ट विल बी। तो जी हाँ, ओवरटेक जितना सुनने में इजी लगता है, मैंने आपको बता दिया कि उतना इजी है नहीं कि सिर्फ डाउन शिफ्ट कर लो और गाड़ी को आगे भगा दो। यहाँ पर टाइमिंग का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ओवरटेक उतना मत करिएगा अगर आपने जस्ट न्यू गाड़ी चलाना सीखा है तो। सेकेंड चीज़ यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल पार्किंग की। तो पैरेलल पार्किंग बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को भी दिक्कत होती है, तो न्यू ड्राइवर्स को तो दिक्कत होगी, क्योंकि पैरेलल पार्किंग में समझ ही नहीं आता है कि गाड़ी की मेरी एंगल कितनी जा रही है। बहुत लोग ज़्यादा लेफ्ट काट देते हैं, बहुत लोग ज़्यादा राइट काट देते हैं, बहुत लोग पीछे वाली गाड़ी से टच हो जाते हैं, बहुत लोग आगे वाली गाड़ी से टच हो जाते हैं। सो पैरेलल पार्किंग भी आपको थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे आपको बता दिया कि पैरेलल पार्किंग में भी अगर आपकी सामने वाली गाड़ी की बम्पर दिखना आपको बंद हो गई है तब आपको उसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि बम्पर दिखने के बाद भी अगर आप आगे जाओगे सो इट मीन्स दैट यू हैव क्रॉसिंग योर डेंजर जोन। तो अगर आपने डेंजर जोन को क्रॉस किया तो हो सकता है कि सामने वाली गाड़ी से आप जा टकराओ। और आजकल रिवर्स कैमरा है तो पीछे से टकराना तो थोड़ा सा मतलब आप उसमें बच जाओगे, लेकिन आगे में भी थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। महंगी गाड़ियों में तो आगे में भी सेंसर मिलता है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो पैरेलल पार्किंग में थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, तो इस चीज़ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पैरेलल पार्किंग आपसे नहीं हो रही है तो उसको हटाओ, गाड़ी को अपनी खुली जगह पे पार्क करो। अगर आपको एकदम पार्किंग नहीं मिल रही है, वही सिर्फ ऑप्शन है, तब जाके आप पैरेलल पार्किंग करो। क्योंकि अनलेस आपकी हैंड्स बहुत ज़्यादा फ्री नहीं हो जाती इस कला में, इस आर्ट में, तो हो सकता है कि आप आगे पीछे वाली गाड़ियों को डिस्टर्ब कर दो। वैसे अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ नहीं तो मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता कि पैरेलल पार्किंग कैसे की जाती है। और वैसे इस लिस्ट में जितने भी पॉइंट्स है उसका एक मैं आपको डेमो दिखा देता कि नाइट ड्राइव, रिवर्सिंग, बम्पर टू बम्पर ड्राइव, ओवरटेकिंग, ये सब कैसे की जाती है। इसका मैं आपको एक डेमो दे देता ताकि न्यू ड्राइवर्स को थोड़ी सी हेल्प हो जाती। सो एनीवेज, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पॉइंट विच इज़ इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ दिस लिस्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत लोगों से नहीं होता। इनफैक्ट जो लोग एक 1.5 साल गाड़ी चला लेते, 2-2 साल चलाते हैं, उनसे भी ये चीज़ नहीं हो पाती, वो है लेफ्ट साइड जजमेंट। जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट साइड जजमेंट एक वैसा फैक्टर है जो लोगों को समझ ही में नहीं आता है, क्योंकि आप बैठे रहते हो अपनी कार की राइट साइड में और लेफ्ट साइड की आपको अंदाज़ नहीं मिलती है। हाँ, आप खुले रोड पे चलाओगे तो आपको अंदाज ईजिली मिल जाएगी। अगर आप ओपन रोड्स या फिर कोई ऐसी जगह पे चलाओगे जहाँ उतना ज़्यादा रश नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गाड़ी की जो लेफ़्ट वाली साइड है वो कहाँ पे है। लेकिन जहाँ बात आती है क्लोज सिचुएशन की या फिर ट्रैफिक सिचुएशन की या फिर पार्किंग की, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी जो लेफ़्ट वाली साइड है वो कितनी ज़्यादा है। मतलब अगर आप गाड़ी पार्क करते हो और वहीं आपकी लेफ्ट साइड में दीवार है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि मेरी जो गाड़ी है वो दीवार से कितनी ज़्यादा दूर है। सो वैसे लेफ्ट साइड जजमेंट पर तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी इंटरनेट पर, वहाँ से आप लोग सीख सकते हो कि लेफ्ट साइड कैसे जज किया जाए, कैसे पता किया जाए कि मेरे लेफ्ट में कितनी जगह बची है कोई ऑब्जेक्ट से टकराने के लिए। सो ऐसे आप लोग पता होगा कि हम इंडियंस हमेशा अपनी कार में कोई भगवान जी की मूर्ति लगा देते हैं डैशबोर्ड में, तो वो जो मूर्ति है वही आपकी हेल्प कर सकती है, या फिर वो जो फोटो वोटो है वो भी आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि उससे आप अपनी जो लेफ्ट साइड जजमेंट है उसको थोड़ा सा पता कर सकते हो। उसकी एंगल आपको देखना है कि लेफ्ट में कितनी तक जा रही है। बोल के समझाने में तो उतना ज़्यादा भी क्लियर नहीं होगा। अगर इंटरनेट पर मेरे को कोई ऐसी क्लिप मिलती है जैसे मैंने एग्जाम्पल दी तो उसको मैं यहाँ पर ज़रूर से अटैच कर दूंगा।
और इन फ्यूचर जैसे ही मेरे को कार मिलती है तो यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा दूंगा कि लेफ्ट साइड जजमेंट को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे समझा जाए कि आपकी गाड़ी लेफ्ट में कितनी जगह पे बची हुई है। सो यही कुछ 6 मिस्टेक्स थी और यही 6 प्रॉब्लम्स थी जो कि हर न्यू ड्राइवर्स के साथ होती है। जैसा मैंने आपको बताया, नाइट ड्राइव, रिवर्सिंग, बम्पर टू बम्पर ड्राइव, ओवरटेक, पैरेलल पार्किंग एंड लेफ्ट साइड जजमेंट। तो अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो तो इनमें से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपको हुई होगी। हो सकता है कि टोटल 6 की 6 प्रॉब्लम हुई होगी। मैंने जो लोगों से बात की उनमें लोगों ने सबसे ज़्यादा बोला कि भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रैफिक वाली सिचुएशन में और लेफ्ट साइड जजमेंट में। सो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपलोड देखने के लिए थैंक यू।